अश्विनी जी से सवाल करते हैं। अश्विनी जी, देखिए आप पर्यावरणविद भी हैं, वकील भी हैं। सवाल, नियम नियमावली सब तय होते हैं, लेकिन जब तस्वीर सामने आती है वो कुछ और ही बयां करती है। और जिम्मेदार, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जवाबदेह हैं, जवाब मिल नहीं पाता। सवाल, जहां जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां से एनजीटी हमें लगता है 20-25 किलोमीटर दूर, ऑफिस डीएम कार्यालय बहुत दूर नहीं है, खनन अधिकारी जहां बैठते हैं बहुत दूर नहीं, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम बहुत दूर नहीं है, फिर भी आग पर पट्टी बांध कर बैठे रहिए, कहिए सब अच्छा है, सब बेहतर है। रेत खनन एक बड़ा पर्यावरणीय संकट बन गया है। उससे भूजल स्तर में गिरावट भी आ रही है और भूजल स्तर में गिरावट होने की वजह से विनाशकारी परिणाम आ रहे हैं, जिसमें जल संकट, सूखा, कृषि जैसी समस्याएं हैं। अब आप देखिए कि नियम है कि आपको जितनी जगह का लीज मिला है खनन करने के लिए आप उसके बियॉन्ड नहीं करेंगे, परंतु अनिल यादव जी की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रिप्लाई में अब जाते हैं तो जी। जिस तरीके से गोल बोल जवाब दिया गया वो साबित करता है कि बिना प्रशासनिक लोगों की मिलीभगत के ऐसा कार्य संपादित हो ही नहीं सकता है। रेत खनन में जेसीबी का प्रयोग, पोकलैंड मशीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही जो है रेत खनन हो रहा है, यानी तय समय है, तय नियम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात आपने कही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए, परंतु उन दिशा निर्देशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी आती है? वो जिम्मेदारी वहां प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं, चाहे वो खनन विभाग के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, उनको ये इंश्योर करना होता है कि जो नियम है उन नियमों के अनुसार और जो उनको परमिशन मिली है उस परमिशन में जितनी कंडिकाएं लिखी गई है उसके अनुसार ही खनन हो। परंतु अत्यधिक लाभ की वजह से, क्योंकि जब लाभ होगा तो शेयरिंग होगी, शेयरिंग होगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, सुबह से शाम तक की जो तय समय है उससे खनन होगा तो अत्यधिक लाभ नहीं हो सकता, ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। तो नदियों का जो सीना ये छलनी कर रहे हैं उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मुनाफा कमा रहे हैं, ये पर्यावरण के को नुकसान पहुंचाते हुए जो जलीय सूक्ष्म जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। नदी का पीएच स्तर जलीय सूक्ष्म जीव नियंत्रित करता है, वो भी उसको नुकसान हो, जैविक पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, वनस्पतियों और जीवों को बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से जो सूक्ष्म जीव हैं वो विलुप्त होने से खाद्य श्रृंखला में भी असंतुलन हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो भारत में खास तौर से अगर हम कोर्टों की बात करें तो बार बार कहा गया है कि जब सरकार के सामने पर्यावरण को अपूरणीय क्षति और आर्थिक हितों की गंभीर क्षति के बीच में विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर सरकार को निर्णय लेना है कि क्या हमें मुनाफा कमाना है, उससे पैसा कमाना है या एनवायरमेंट बचाना है, तो एनवायरमेंट को बचाना पहली प्राथमिकता होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है। जनता के संरक्षक के रूप में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। और अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो कार्य दिए गए उस कार्य को वो जो है पूर्ण नहीं कर रहा है, यानी कहना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। अब एक समझिए कि जब ग्रामीणों के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हैं और ग्रामीण बातचीत करते हुए बता रहे हैं तो उल्टा हो क्या रहा है, प्रशासन ग्रामीणों पर ही सरकारी काम में बाधा डालने के उसमें उनको परेशान कर सकती है। तो जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं जो वास्तव में अफेक्टेड है उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखिए, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आप देखिए, तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, जब लीज सरकार देती है तो लीज देखिए, लेकिन सरकारी तंत्र खनन माफिया को नियंत्रित करने में विफल है और इसीलिए अवैध खान की जांच की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। और आप यहां तो दिल्ली और नोएडा की बात कर रहे हैं, यहां अनिल यादव जैसे प्रखर और मुखर और जो अलर्ट जर्नलिस्ट है वो अपने नहीं, वो आपसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, इसी के सिलसिले में बातचीत भी वो करना चाहते हैं आपसे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।